नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे में मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:11 होगा। अब सिमिंग प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। प्रेजेंट में एज कितनी? 8:15। 8:15। 8 वर्ष पहले मीन 8 ईयर बिफोर। एज का अनुपात कितना? 6:13। आपको अगर दिखे तो यहाँ पे 2 का गैप मीन 2 साल पहले, यहाँ पे 2 यूनिट पहले की बात है। यहाँ पे 2 की वैल्यू 8, मीन 1 यूनिट वैल्यू 4। तो इनकी प्रेजेंट में एज कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32 एंड 15 चौको 60। अब 8 साल के बाद मीन 32 8 40, यहाँ पे 68। 4 से 4 धाम में 40, 4 1 के 4 4 से 28 मीन 10:17 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर 6 मीटर 50 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन क्या? तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट मीन्स 12 गुणे 6 गुणे 50 लास्ट में 0। सॉरी सॉरी, 1 मिनट, सेंटीमीटर में सॉरी, इसको 100 से डिवाइड कर दो। सॉरी भाई, 50 दूनी 19 1/2 236 मीन बाटे 36। सॉरी भाई, 36 मीटर क्यूब। ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी सॉरी। अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता तो उसका हानि या लाभ बताएं। सीपी अज्यूम 100। 80% एमपी अधिक मीन्स 180। इसका एसपी कितना? माइनस का 48%। 8%। तो सेल कितने में करेगा? 52% पे। 180 का 52% मीन 52/100। ये इसका एसपी हो गया। डन। सॉल्व करेंगे। 0 0 4 13 चौको 52। सॉरी, 4 से कहाँ काट दें? 1 मिनट भाई, काटो ही ना। काटने की कोई जरूरत नहीं, फालतू में काटने लगे। कितना आएगा? 18 से मल्टीप्लाई। 18 0 से 0 काट दो। 18 36 का 6, 18 पंचे 90, 90 3 93 93.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4 6 मीन 6.4 का लॉस। ये ऑप्शन का गलत मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। समान चार्ज वाली दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यह प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? दोनों विपरीत, एक ट्रेन इधर को जा रही है तो दूसरी इधर को आ रही है। इसकी लंबाई 120 मीटर एंड इसकी 120 मीटर। ये दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है नहीं? जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे मतलब एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 240। तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे टाइम। 8 3 24 में 30 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में थी, ये सेकंड में थी, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 चक्का 30, 18 चक्का कितना आ जाएगा? 18 चक्का 8 चक्का 48, 8 के सॉरी 6 के 6 10, ये तो 108 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड। स्पीड किसकी आई? दोनों की है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 108। 108। समान चाल से चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इनकी हाफ हाफ होगी 54। इसकी होगी 54, इसकी होगी मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये एड हुई होगी। मुझे अगर एक से एक की थी तो दूसरे की भी एक से रही होगी। 2x की वैल्यू 108, x की वैल्यू 54। अगला प्रश्न। जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? m से विभाजित करने, 7 से विभाजित करने, किसी में अगर 5 बच्चे मान लेते संख्या 12 है, 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू मान लेते 12, अगर 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचता? 5। क्या करें? 3m को 7 से मीन बाटे 36, 36 को 7 से डिवाइड करें, 7 बजे 35, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। डन। सॉरी सॉरी, 7 बजे 35 से 1 बजेगा, रिमाइंडर कितना? 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी। अगला प्रश्न। ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। अज्यूम कर लेते हैं मध्य अनुपाती x है। मध्य अनुपाती का तो रूट ऑफ ए बी। ठीक है नहीं? यहाँ से निकालते ए की वैल्यू इतनी है एंड बी की इतनी। तो रूट के अंदर ए प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई, ए प्लस बी की पावर 4 एंड ए माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर स्क्वायर कर लें
टू की पावर टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन कोई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम के 66 सहित 2/3 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर अगर हम लोग ऑप्शन से जाना चाहें तो जा सकते हैं कैसे, कोई काम अगर मान लेते हैं एम है, इसकी 4/5 भाग होगा, मीन्स इसका 4/5 भाग निकाल 4/15 निकालेंगे, कितना है 15 ऊपर जाएंगे, 15m/4 ये किसी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ठीक नहीं, मीन्स वो वैल्यू 15 का मल्टीपल हो सकती है अगर जानना चाहे तो। ए ऑप्शन का, ए ऑप्शन का, एंड ए ऑप्शन का, ठीक है, तो ये हो सकता था तो ये हो सकता था, ठीक है नहीं, बट हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, अगर टाइम ना हो तो ऐसे जाना चाहे तो जा सकते हैं, ठीक है नहीं। सो देखते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 1 मिनट, बी अकेले उस काम के 66 से 2/3 इसी फ्रैक्शन 2/3 काम 30 दिन में, तो पूरा काम 2 15 30 में 45 दिन में, बी अकेले वही काम 45 दिन में पूरा कर सकता है, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25 तो भैया 225, ठीक है नहीं, 45 5 या 225, तो हमें कराना है ए अकेले उस काम को ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, बी 5 करना, तो ए कितना करता होगा 4, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, कराना कितना 4/15 225 का 4/15 भाग कराना, ठीक नहीं, 15 15 225 मीन 15 को 60 काम करना, एक दिन में एक कितना करता है 4, मीन पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 2,50,000 की धनराशि 12% वार्षिक सीआई दर पर 1.5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, अर्धवार्षिक रूप से सीआई होने और वार्षिक रूप से सीआई होने पे प्राप्त होने वाले मिश्र धनों में कितना अंतर होगा, ठीक है नहीं, तो 12% मीन्स अगर इसकी एकल छूट निकले, सॉरी इसका अगर सक्सेसफुल निकालें तो 12%, पहले वार्षिक का निकालते 12% एंड 12%, जब हाफ ईयरली हो तो 6%, कितने साल के लिए 1 मिनट, 1 मिनट में गलत होगा, समय कितना 1.5 साल, टाइम कितना है, हाउ मच टाइम 1.5 साल, मीन पहले साल 12%, 1 साल हो गया, जब वार्षिक निकालेंगे तो दूसरे साल 6% लगेगा, 6%, जब अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 3 अर्धवार्षिक होंगे, मीन 6% एंड 6% एंड 6%, अब जब इसका सक्सेसफुल निकालेंगे 12×6 = 18 प्लस 12×72 मीन्स 0.72 मीन्स 18.72, ठीक है नहीं, इसका 6×6 = 12.36, 36 आप लोग निकालना जानते हो, और अब इसका निकालो 12×6 = 18.36 प्लस 7×36 7×18 = 21 6×2 = 12 2 14 6×6 = 7, पॉइंट नीचे सो रहा है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक 0.74 एड करेंगे 18 19.10 आ जाएगा, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 1.1, 1 माइनस कर लो 19, कितना आएगा पॉइंट, पॉइंट में नहीं आएगा, सॉरी 1 पॉइंट नहीं आएगा, कम आएगा 0.821038, ठीक है नहीं, में कितना वो एक्स्ट्रा होगा 2.5 लाख का, 2.5 लाख का हमें क्या निकालना है 2.5 लाख 3 0 4 0 का 0.38% निकालना, 38%, 0 से 0 0.2 दो, 25 × 38 35 × 38, कितना आएगा 25 200, 25 में 75 20 50 95 मीन्स 950 या 950 तक ऐसे जाता है, बहुत करीब करीब ऑप्शन है, तो हम लोग इसको 954 लगाए, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है नहीं, तो 950 थोड़ा ज्यादा होगी, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन है, तो ये लगा सकते थे आई, 954 लगा देंगे, ठीक है नहीं, बस इतना हमें याद रखना है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 104 में बेचने पर होने हुई हानि से 20% यदि वस्तु को 130 में बेचा जाता है तो उसका लाभ कब तक जाता है, यहाँ पे कोई मान लीजिए बच्चा सीख ही रहा होगा, जब 115 में बेचा जाता है तो हुआ लाभ, जब 104 में बेचा जाता है तो ये हानि था 20% अधिक, इसी वजह 1/5 मीन्स अगर और लाभ कितना, तो हानि कितनी 5 है, लाभ कितना 6 मीन्स 6 5 11 11 की वैल्यू 11 यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना क्या कहेंगे 11 मीन्स 1 यूनिट वैल्यू 1, 5 यूनिट वैल्यू 5, तो उसका सीपी कितना रहा 109, ठीक है, उसका सीपी 109, सीपी कितना 109, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी ना, यहाँ पे क्या किए 1 मिनट देख ले, जब 104 में बेचते हैं तो हानि होती है, जब 115 में बेचते हैं तो लाभ होता है,
जो हाँ लाभ है इसका, हान से 20% अधिक है, हानि 5 है तो उसका लाभ कितना 6 है। दोनों का गैप कितना 6 5 11 है। इनका गैप कितना 11 में से 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि यहाँ पे 5 की हानि हो रही है, यहाँ पे 6 का लाभ हो रहा है। मीन सीपी जो रहा होगा 109 रहा होगा, यहाँ से 5 बढ़ाओ या इधर से 6 घटाओ, मीन सीपी 109, एसपी कितना है 130.80, 130.80, 30.80, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा 21 ना 20.20, यानी 20 के समथिंग, इस पे 109 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है नहीं। इसको एग्जैक्टली क्योंकि ऑप्शन जो है करीब करीब है, तो इसको तो हटा दो, तो इसको लिख लो सही से माइनस ही कर लो, तो कितना आएगा 121.20, 21.20, ठीक है नहीं, पॉइंट से 2 जीरो गए, डन। अब 109 से जब डिवाइड करेंगे तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग, मीन्स हम लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, ये थे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5√2 है, तो एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 का मान हमें बताना है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5√2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, टू ए बी आएगा, बचेगा 2 ए बी से इससे कट जाएगा, ये 5 बचे 25 50, दो घटाएंगे 48, फिर एक्स की पावर 4 पर फिर स्क्वायर कर दो प्लस एक्स पावर 4, फिर से इधर 2 बचेगा, उधर जाएगा माइनस में, 28 64, 2 दूनी 4 46 23, कितना 2304 -2, इन 2302 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, 5,000 के मूलधन को कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 2,000 होगा। क्वेश्चन 1/10, मीन्स 10 रुपये पे एक ब्याज मिलता है, इसको 2,000 के करीब, 5,000 के करीब ले जाए तो इसको 500 से मल्टीप्लाई नीचे 500 से ऊपर, कितना आएगा 500/2, सॉरी 5 के 5,000, मीन्स एक साढ़े 5,000 पे 500 दे 1 ईयर में 500 ब्याज मिलता है, किससे 5,000 बनाना कितना 2,000, मीन 4 साल, पूरे 4, मीन 4 साल का टाइम लगेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट आप अगर सोल्व करना चाहें तो 2,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुड़े रहे पूरे टाइम लगाएंगे बटे 100, 4 निकालेंगे, डन। अगला प्रश्न, ए और बी के अम्ल और पानी का मिक्सचर है, यदि ए में अम्ल और पानी 7:5 में और बी में 11:13 के अनुपात में है, पात्र ए से 4 लीटर विलियन पात्र बी के 5 लीटर विलियन में मिलाया जाता है, पात्र ए का 4 लीटर विलियन पात्र बी के 5 लीटर विलियन में मिलाया जाता है, इस मिक्सचर में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। मीन 4:5 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, 4:5 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। मिक्सचर ए कितना है 7:5, एंड बी कितना है 11:13, पहले तो मिक्सचर को सेम करेंगे, 7 5 12, यहाँ पे 13 12 24, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, नीचे कितना उतना ही रहा 11 13, और दोनों में नीचे 14 हो गए 24 हो गए, किस अनुपात में मिलता 4:5, मीन्स ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 5 से, सो सॉल्व कर लेंगे, 4 14 को 56, 11 पचे 55, ये 4 दाने 40, 13 पचे 65, सॉरी 65, कितना आ जाएगा 5 6 4 10, 6 5 11, 5 5 10 11, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15 37 अनुपात 35, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, एक क्लास में 60 स्टूडेंट के औसत अंक 62 है, उस विषय के लड़के और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के कितने 60, गर्ल्स के 65, बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज आगे फ्लोर नहीं, आगे टू बॉय हटाओ, ठीक है नहीं, टोटल कितना 60 स्टूडेंट का 62 है, 62 है, ठीक है नहीं, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, टोटल 62 है, बॉयज का कितना 2, 60 कितना कम है 2 कम, कितने लोगों को मानते बी बॉय पे 2 कम है, ये गर्ल्स है, गर्ल्स पे कितना है 3 ज्यादा, कितनी गर्ल्स पे जी गर्ल्स पे, ये दोनों आपस में बराबर, जितना ज्यादा वो उतना ही कम होगा, ठीक है नहीं, इसको सॉल्व बी अपॉन जी कितना आ जाएगा 3/2, मीन्स अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी 2, हमें बताना कि लड़कों की संख्या मीन 3 का मल्टीपल, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, डन। अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 2 5 की वैल्यू 60, टोटल स्टूडेंट 60, 5 6 के 5 5 दूनी 10, 1 मिनट की वैल्यू 12, बॉयज की बात है 36, डन बॉयज। अगला प्रश्न, एक बैग में 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 5, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, यह बैग में कुल राशि 430 है, तो बैग में 25 पैसे के सिक्के, तो यहाँ 25 पैसे के सिक्के कितने 9, जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, 4 3 7 8 3 11 6 3 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट विथाउट सॉल्यूशन, डन। अगला प्रश्न, क्योंकि सिक्के कभी बटे में नहीं आएंगे तो करने का कोई चांस ही नहीं, कंफर्म है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न,
दो संख्याओं का मात्रा मीन्स HCF एंड LCM क्रमशः 20 एंड 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है? अगर किसी संख्या का HCF 20 है एंड LCM 120 है, LCM का मतलब उस उन नंबरों का मल्टीपल होगा, मीन्स 120 इसका मल्टीपल होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट 80 नहीं होगा। ठीक है नहीं? देख लेते 50% मतलब 1/2। अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3, 2 अनुपात 3 में होगी। उनका HCF कितना 20, यानी पहला अंक 20 में 40 होगा तो दूसरा 20 में 60 होगा। बताना क्या है? तो छोटी संख्या मीन्स 20 आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इस क्वेश्चन में एलसीएम की कोई जरूरत ही नहीं थी, इस प्रश्न में एलसीएम की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक नहीं? सो बाय बाय।